निराकारी वर्षा मिलेगा? वो तो साकार है ही नहीं, निराकार है ज्ञान। तो ज्ञान का वर्षा भी निराकार सुप्रीम सोल से मनुष्य सृष्टि का जो बड़ा बाप है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली रूहानी मनुष्य आत्माओं के बीच उस बड़े बच्चे को ज्ञान का वर्षा देता है। जो बाप ब्रह्मा मुख से कहते, अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा के द्वारा कहलवाते, क्या मैंने बच्चों को सारा ज्ञान दे दिया, अपने पास कुछ भी रखा ही नहीं। नंबरवार लेने वाले बच्चों ने ले लिया। और जितना जितना ज्ञानी होता है ज्ञान लेने में, वो उतना ही बड़ा योगी बनता है। ज्ञान माने जानकारी। पहली पहली किसकी जानकारी? जो वर्षा देने वाला है, बेहद का बाप है। बेहद के बाप का बेहद का वर्षा है। इस दुखी सृष्टि से छुटकारा दिला करके अपने अंडर दी कंट्रोल ले लेना। अपनी राजधानी में ले लेना। राजधानी का मतलब ही है राजा की धारणा शक्ति। क्या? जो राजा की धारणा शक्ति है उसकी गोद में दे देना। दुनिया में भी बच्चों को गोद लेते हैं तो माँ की गोद में देते हैं ना। तो ऐसे ही जो राजधानी स्थापन करने वाला बाप है, नई दुनिया की राजधानी, सारी मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजधानी, मोस्ट पावरफुल राजधानी, जिस राजधानी के संगठन को दुनिया के सारे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स टक्कर मारते रहे, लेकिन वो राजधानी टूटने वाली नहीं है। ऐसी राजधानी के गोद में पलने वाली नंबरवार बच्चे मनुष्य सृष्टि के बाप के समान नंबरवार ज्ञानी, वर्षा देने वाले बाप को पहचानने वाले होंगे या बाप के अज्ञानी होंगे? पहचानने वाले ज्ञानी होंगे। जो पहचानने वाले ज्ञानी हैं, जिनके द्वारा पहली मनुष्य सृष्टि की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी स्थापन होती है, वो राजधानी 100% कंप्लीट होनी चाहिए या इनकम्प्लीट होनी चाहिए? 100% कंप्लीट राजधानी। और उस राजधानी में क्या क्या होता है नहीं मालूम। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के तन से कि राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए ना। हा?
कि महाराजा महारानी राजा रानी ही चाहिए तो राजधानी थोड़ा ही बन जाएगी। तो सब प्रकार के मन के, चाहे वो महाराजा बनने वाले हो, महारानी बनने वाले हो, महाराजा महारानी के परिवार में सहयोगी बनने वाले हो, संभालने वाले अधिकारी हो, चाहे उन महाराजा महारानियों के दास दासी हो, चाहे संभालने वाले अधिकारियों के दास दासी हो, क्या वो भी चाहिए। और राजधानी में जो सबसे नीचा पद है वो क्या है? चांडाल किस्म के भी अव्वल नंबर के चांडाल चाहिए, जिनसे ऊंची कोटि के चांडाल दुनिया में कोई नहीं होते। वो भी चांडाल सूर्यवंशी कुल के चाहिए। क्या माला है? कितने मणकों की? 108 मणकों की माला। 9 धर्मों के 9 ग्रुप जो आस्तिक बन के हैं, उन 9 ग्रुपों में 9 प्रकार की एक संगठन है जो रतन कहे जाते हैं। एक दूसरे से कम वैल्यू के होते हैं कि सब हीरे समान होते हैं, हैं? कम वैल्यू के होते हैं। तो जो 12 के मुखिया हैं वो रतन हैं। क्या मुखिया हैं वो रतन हैं। और उन रत्नों के भी ऊपर जो संगठन है, सबसे ऊंचा संगठन सूर्यवंशियों का। उन सूर्यवंशियों में सब सूर्यवंश के हैं, 12 ही मणके, 12 के 9 ग्रुप, 12 नेमा 108। उनमें जो ऊंचे ऊंचे है सूर्यवंशी ग्रुप, उसमें 10 हैं जिनको भारतीय परंपरा में भगवान के 10 अवतार बोला गया है। क्या? कैसे अवतार? 10 अवतार। एक से एक पावरफुल। अवतार माने अवतरित होना, माने ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आना और प्रत्यक्ष होना। जैसे बच्चा माता के गर्भ में पहले बीज रूप स्टेज में आता है, ये है ऊंची से ऊंची स्टेज। फिर बाद में साकार बनता है, धराशायी हो जाता है, वो है नीचे से नीची स्टेज। कहते हैं प्रत्यक्षता रूपी बच्चे ने जन्म लिया। क्या प्रत्यक्ष हुआ या नहीं? प्रत्यक्ष हुआ। तो
ये भी ऐसे ही है कि जो 10 हैं सारी सृष्टि के सूर्यवंशी बीज, वो सभी धर्मों के माताएं हैं, बाप हैं या बापों के बाप हैं, मंथन करना है। क्योंकि सृष्टि के आदि से ही जब लंबी लंबी एज होती थी मनुष्य आत्माओं की, देवताओं की, तो बाप भी जिंदा रहता था, बाबा भी जिंदा रहता था और परबाबा भी जिंदा रहता था। ये परंपरा द्वापर तक भी चलती रही। अभी तो एवरेज एज ही कम हो गई, क्योंकि 84 जन्मों में आत्माएं सुख भोगते भोगते कमजोर हो गई, तो उनका शरीर रूपी वृक्ष भी कमजोर हो गया। तो सृष्टि के ठेठ आदि में पुरुषोत्तम संगम युग के स्वर्णिम काल में जब माला तैयार हुई थी, भगवान के गले का हार बने थे, प्रैक्टिकल में भी ऐसा काम किया होगा जो गले के हार बने हो, है? संबंध जुड़ते हैं तो कोई कोई संबंध ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में गले का हार बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो ये परंपरा कहां से शुरू होती है? संगम युग में भगवान से शुरू होती है। दुनिया की सारी परंपराएं, खास भारतवासियों की और आम सारे विश्व की सारी परंपराएं भगवान बाप से शुरू होती है। इसलिए गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब प्रकार के मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते, मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। जो रास्ता मैंने चला दिया उसी रास्ते पर सब चलते हैं।